हेलो मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सब। और आप सब तैयारी में एकदम व्यस्त ही होंगे। लगे रहिएगा मेरी तरह आप भी। और आपको डेली टू डेली पीडीएफ दे ही रहे हैं। और इसका पीडीएफ के लिए जो आप सब कह रहे थे कि कहाँ मिलेगा, इसके नीचे वीडियो के नीचे एक लिंक दे देंगे, उसी के नीचे पीडीएफ भी मिल जाया करेगी। परेशान मत होइएगा, देखिएगा। और ये वीडियो आपको क्लास खत्म होने के बाद मैक्सिमम रात में 11 से 12 बजे के बीच में आपको डेली टू डेली दे देंगे। आप ये भी पूछ रहे थे कि इसकी टाइम से दीजिएगा, तो रात में 11 से 12 के बीच में डेली आप मिला करेगी। और ये वीडियो लोगों में और शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी भाई तैयारी कर रहे होंगे, अपने साथी होंगे, उनके पास शेयर कर दीजिएगा। लिखने में टाइम बचेगा दोस्त, इसको लिखने में मैक्सिमम टाइम चला जाता है मेरा, और आपके पास तक शेयर भी कर देते हैं। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा है कैसा नहीं है, आपको कुछ इससे लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। मॉक टेस्ट में लगभग इसी से बन रहे हैं, इसी से क्वेश्चन बन रहे हैं। हमने भी मॉक टेस्ट दिया था, पर आप भी देते होंगे। देखिएगा, क्वेश्चन पहला देखिएगा। किस संविधान द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत के विवरण को सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। बेरूवारी केस 1960 का है, जो इसमें लिखा है कि बेरूवारी केस में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारतीय राज्य, जो कि 1973 का, इसमें लिखा है प्रस्तावना संविधान का भाग है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। भाग 4 ए में मूल कर्तव्य है, 14 बी में प्रशासनिक अधिकरण है, और 9 के ए में है नगर पालिकाएं, 9 बी में है सहकारी समितियां। संविधान का भाग संविधान का भाग किससे किससे संबंधित है? संघ और राज्य क्षेत्र से। आर्टिकल 1 में संघ और राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4 तक है। आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 में नए राज्यों को स्थापित कर सकती है संसद। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस स्तूप स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे? चौखंडी स्तूप, जो कि ये सारनाथ में है। सांची का स्तूप एमपी में है, 200 रुपए के नोट पर है। सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। मानवाधिकरण संरक्षण अधिनियम 1993 में आया। किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था? 1969 में। नील आर्मस्ट्रांग पहला पहला कदम रखे थे। दूसरे व्यक्ति थे दूसरे व्यक्ति थे बज एल्ड्रिन। भारत के 3 चंद्र मिशन थे। पहला 2008 में उड़ा, पहला 2008 में गया, दूसरा 2019 में, तीसरा 2023 में, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। आगे देखिएगा। किस संगठन किस संगठन किस संगठन सामान्य डेटा संरक्षण विनिमय का मसौदा तैयार करता है? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का पुराना नाम यूरोपीय समुदाय था। यूरोपीय संघ 1 नवंबर 1993 में बना था। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। इसमें सदस्य 27 हैं। बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? नाइजीरिया का। बोको हराम के संस्थापक मोहम्मद यूसुफ हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश की अनुमति किसमें है? नागरिक उड्डयन में। कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? बाजरा और गेहूं। किसने भारत देश की समाजवादी को कमजोर किया है? नई आर्थिक नीति, जो कि 1991 की है। नई आर्थिक नीति नई आर्थिक नीति राव मनमोहन मॉडल पर आधारित है। नई आर्थिक नीति में पीएम पीवी नरसिम्हा राव थे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। क्या जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है केंद्रीय उत्पाद शुल्क? भारत में सिक्कों की ढलाई किसके द्वारा की जाती है? भारत सरकार के द्वारा। सिक्कों की ढलाई 4 जगहों पर होती है, मुंबई, हैदराबाद, नोएडा, कलकत्ता। किसे मोतियों के द्वीप के रूप में जाना जाता है? बहरीन को। उगते सूर्य का देश जापान को कहते हैं। समुद्र की भूमि मालदीव को कहते हैं। होली लैंड इजराइल को कहते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च हुई थी? 28 अगस्त 2014 में। मेक इन इंडिया की शुरुआत
25 सितंबर 2014 को हुई थी। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को हुई थी। बांध में संग्रहित जल में क्या होता है स्थिति? जैवमंडल निश्चय के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है? कोर जोन। कुल कुल बायोस्फीयर रिजर्व 18 है। इनमें से यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम में इनमें से 13 शामिल हैं। 13वां कोल्ड डेजर्ट है। विकास और शांति के लिए खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की स्थापना 1957 में हुई थी। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पहली बार 1958 में दिया गया। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। तुर्की की राजधानी अंकारा। इराक की राजधानी बगदाद। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। लेबनान की राजधानी बेरूत। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की है। एरिया ऑफ डार्कनेस वी.एस. नयपाल की है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय की है। अम्बेडकर अलाइव शशि थरूर की है। स्तूप के भाग 3 है। हर्मिका दोष छत्र। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? 16। महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? पावापुरी में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। 12 वर्ष इन्होंने कठोर तपस्या की थी। 42 वर्ष की अवस्था में इन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई ऋजुपालिका नदी के किनारे। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पर पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकंड में। सूर्य का केंद्रक भाग क्रोड है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य सौरमंडल का ऊर्जा स्रोत है। सौरमंडल का ऊर्जा स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश मालदीव है। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। मालदीव की पर्यटन एम्बेसडर कैटरीना कैफ हैं। भारत के साथ दो देश जलीय सीमा लगाते हैं, श्रीलंका और मालदीव। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से है, जो कि महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी से है। इस गोदावरी नदी की लंबाई लगभग 1465 किमी है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी मंजीरा है। इलायची पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पश्चिमी घाट में। भारत में कुल 44 विश्व धरोहर स्थल हैं। उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। रसिया। सावन में कजरी। होली के अवसर पर चरकुला गीत। सोहर जो कि बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। विरह पति के विरह में गाया जाता है। आला वीर रस। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? गोरखपुर में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है। कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट किसके समान है? 1024 मेगाबाइट के। बैटरी और पंखा में विद्युत ऊर्जा। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। हॉर्टिकल्चर फल फूल और सब्जी के लिए। पिसीकल्चर मछली उत्पादन के लिए। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के लिए। पोमिलॉजी फल विज्ञान के अध्ययन के लिए। सोनपुर पशु मेला बिहार का है। पुष्कर मेला राजस्थान का है। वटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश का है। मालेगांव मेला महाराष्ट्र का है। ऑस्कर अवार्ड 2026 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? शॉन पेन ने। ऑस्कर अवार्ड शुरुआत 1929 में हुआ था। 2026 में 58वां संस्करण लॉस एंजिल्स में हुआ था। इसमें बेस्ट फिल्म वन बैटल आफ्टर एनोदर है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल वी जॉर्डन है। दोस्त ये प्रैक्टिस सेट आपको
डेली रात में 11 बजे से 12 बजे के बीच में मिल जाएगी। अगर इधर से क्लास होने के बाद आपको 11 से 12 के बीच में दे देंगे, वो भी रात में आप देख लीजिएगा किसी भी टाइम। लगभग ये 6 ही मिनट का वीडियो रहता है, 6 से 7 मिनट। एक दो बार आप इसे देख लेंगे तो लगभग ये याद भी हो जाएगा। धन्यवाद।